नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सूरज सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद फार्मासिस्ट का जो कोर्स होता है, डी फार्मा आयुर्वेद, उसका सिलेबस क्या होता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। 3 महीने आपकी इंटर्नशिप चलती है। उन दोनों सालों में आपका प्रथम वर्ष में क्या पढ़ते हैं, द्वितीय वर्ष में क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इसी के अंतर्गत में आ जाएंगी। तो जो पहला सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयुर्वेद परिचय एवं स्वस्थवृत्ति। एक पुस्तक होगी आपकी आयुर्वेद परिचय एवं स्वस्थवृत्ति की। उसके अंदर आपके ये सारे टॉपिक रहेंगे छोटे छोटे, और यही टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आयुर्वेद शब्द की परिभाषा, निरूपित, सुखायु, दुखायु, अहितायु, हितायु, आयु का मान, आरोग्य, अनारोग्य, पुरुषार्थ चतुष्टय, आयुर्वेद का प्रयोजन, अधिष्ठान, लोक सम्मत पुरुष, ये छोटे छोटे टॉपिक उस पुस्तक में रहेंगे। आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्या रहेगा इसमें। आगे रहेगा आपका आयुर्वेद का जो अवतरण हुआ था उसके बारे में बात होगी, और आयुर्वेद के 8 अंग, चतुष्पाद और तीनों जो ऐषणाएँ हैं वो उसके बारे में भी, शक के लक्षण, और जो है ये प्राणभिसर, रोगाभिसर, इस सब के भिषक के गुण, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और दोष धातु मल के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर आपके अंदर स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऐसे ये जनुवंश, ये आपका एक जो आयुर्वेद परिचय स्वस्थवृत्त है उसके ये सारे टॉपिक हैं। दूसरी जो पुस्तक रहेगी हमारी वो रहेगी शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान की, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शरीर शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके भाग, ऊतक, कोशिका, मांसपेशियां, संधि, कंकाल, रक्त एवं लसिका, पाचन संस्थान, ये सारे टॉपिक रहेंगे। आगे भी मूत्र संस्थान, आपकी ज्ञानेंद्रियां, प्रजनन संस्थान, ठीक है, और ये दो धातु मल विवेचन, इन सब की बात होगी। तीसरा जो सब्जेक्ट आपका रहेगा द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय रहेगा, मतलब आप द्रव्यों के बारे में जानेंगे, उनका परिचय करेंगे, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या आपके आ जाएंगे, पहले तो ये द्रव्य गुण की परिभाषा, अनुलोमन आ जाएगा, पाचन, दीपन, भेदन, ग्राही, मदकारी, वामक, विरेचक, वाजीकरण, ये सब आएंगे। फिर आप जो है जो पौधे होते हैं, औषधीय पौधे के बारे में, उनके कुल के बारे में, उनके उपयोग के बारे में, और वो किस तरीके से उपयोग किए जाते हैं औषधियों में, उनका जो है हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो आगे हम आते हैं। आगे वर्ग ये बताए गए हैं, शाक वर्ग, जल वर्ग, ठीक है, मधुर वर्ग, संधान वर्ग, प्राणिज वर्ग, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर ये छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं चिकित्सा में जो प्रयुक्त होते हैं, बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मर्क्यूरिक, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और चौथा सब्जेक्ट हमारा होगा रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। रसशास्त्र मतलब कि पारा आयुर्वेद में किस तरीके से उपयोग होता है उसके बारे में इसमें उल्लेख होगा। तो इसके बारे में शुरू से लेकर के अंत तक सारी जानकारियाँ आपको छोटी छोटी चीज़ों में व्याप्त हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए महारस है, उपधातु है, धातु उपधातु है आपका, ठीक है। फिर छोटे छोटे टॉपिक इसमें भी आ जाएंगे, स्वरस, कल्प, क्वाथ, हिमपांड, ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन सब के बारे में। लेप, अनुपान, ठीक है, औषधि मिश्रण पद्धति, औषधि संग्रह, एक फार्मासिस्ट के लिए जो उपयुक्त कार्यक्रम होते हैं, जो भी चीज़ें औषधियों का रख रखाव, उनका निर्माण, ठीक है, और बहुत सारे जिम्मेदारियां होती हैं, उन सब का ज्ञान इस पुस्तक में आपको हो जाएगा। फिर 5वीं पुस्तक है रोग परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे कि कोई पेशेंट है उसको हम कैसे रखना है, क्या सावधानियां बरतनी हैं, किस तरीके से उनका दिनचर्या रहेगा, उन सभी के बारे में विधिवत ज्ञान हमें होता है। परिचारक के गुण, परिचारक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, और वैद्य कैसे होने चाहिए, रोगी कैसा होना चाहिए, कैसे औषधियों का उपयोग करना चाहिए, शैय्या कैसे तैयार करना चाहिए, अस्पताल जो आपका हो कैसा हो, ठीक है, और उनका रख रखाव कैसा हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, छोटे छोटे टॉपिक में आप देख सकते हैं। और इसमें बस्ती मूत्र, बस्ती मूत्राशय, मलाशय आदि को कैसे, मतलब उनको शोधन करना है, इन सब के बारे में भी बात किया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रोग परिचय व्यवहार आयुर्वेद। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका होगा वो होगा रोग परिचय एवं चिकित्सा के बारे में हम पढ़ेंगे। रोगों का परिचय करेंगे, व्याधि की परिभाषा,
ठीक है। व्याधि के प्रकार, व्याधि के अधिष्ठान, शारीरिक एवं मानसिक व्याधियाँ, ठीक है। उनके फिर निदान हम पढ़ेंगे, फिर उनकी चिकित्सा पढ़ेंगे, फिर औषधियों का क्या अनुपान है पढ़ेंगे, उनकी मात्रा पढ़ेंगे। और एक पंचकर्म का थोड़ा सा इसमें टॉपिक रहेगा, स्नेहन, स्वेदन व मन विरेचन, ठीक है। और निरूवस्ती, अनुवासन ज्वर, अतिसार, ग्रहणी और अग्निमांद, विसूचिका, जो आयुर्वेद में रोग आते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। कास, हिक्का, श्वास, अरुचि, छद्री, ठीक है, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और जीवाणु के बारे में आप पढ़ेंगे। ऐसे ये छोटे छोटे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये छठा सब्जेक्ट आपका था। तो ये 6 सब्जेक्ट आप 2 सालों में पढ़ेंगे। वार्षिक इसकी परीक्षा होती है। एक साल में 3 जो है आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, दूसरे साल में 3 सब्जेक्ट मिलेंगे और तीनों की वार्षिक आपकी परीक्षा होगी। एक साल में परीक्षा होती है। तो आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।